Hello everybody, this is Rajendra Singh and you are watching English by Rajendra Sir. Today we are going to learn some great rules. तो जी आज हम काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं, तो जी इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ये वीडियो मैं बनाने वाला था बस आपके लिए बात करने के लिए, बस आपको एक मैसेज देने के लिए कि अब जो वीडियोस हैं थोड़ा सा टाइम ले लेंगी, 5-7 दिन या 10 दिन भी लग सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि टाइम टू टाइम आपसे मिलता रहूं, यानी कि वीडियो बनाता रहूं। तो जी थोड़ा सा बिजी चल रहा हूं एजुकेशन को ही लेकर, तो 5-10 दिन से या फिर लंबा टाइम हो जाए तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखना। आपके लिए कमाल की चीज़ें लाता रहूँगा। आज भी मैंने सोचा था कि आपसे बात ही करूं, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं बनेगी, कुछ तो कुछ सिखाया जाए। तो ये कमाल की चीज़ें आपके लिए मैं लेके आया हूं। ऐसी चीज़ें मैं लेकर आता रहता हूं और मैं आपसे क्यों रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरे साथ बने रहेंगे, चैनल को छोड़ेंगे नहीं, वो क्यों कह रहा हूँ। आपने बस सब्सक्राइब करके रख लेना, जैसे वीडियो आएगी आपके लिए कमाल की नॉलेज होगी, ये मेरा वादा है आपके लिए। वो मैं क्या चीज़, मैं दूसरों से अलग क्या चीज़ करवाता हूँ वो आपको बता देता हूँ जी। जैसे कि कोई कॉन्सेप्ट होता है, यूज टू का कॉन्सेप्ट है, किसी बुक में 2 मिलेंगे, मोस्टली क्या है 2 ही रूल मिलते हैं, तीसरा रूल मिलता नहीं है। मैं भी 2 ही रूल करवाता था यूज टू के, अब मैं 3 रूल इकट्ठे आपके साथ लेकर आऊंगा, उन पर बात करूंगा कैसे होता है, क्यों होता है। तो बड़ी जबरदस्त वीडियो ये बनने जा रही है। पहले मैं ये जो मैसेज आपके लिए कह रहा हूं कि ये आप चैनल पर बने रहेंगे, मैं चैनल कभी छोड़ूंगा नहीं और आप भी चैनल को बनाए रखेंगे, दूसरों से भी सब्सक्राइब कराएंगे। तो जी टाइम टू टाइम आपसे मिलते रहेंगे, भले ही थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा अलग मैटर, आपके फ़ोन सुनते रहेंगे, आपकी क्वेरी लेते रहेंगे। जो भी कोई भी दिक्कत हो, आपको कोई भी बात करनी है, कमेंट बॉक्स है आपके लिए, बिल्कुल दिल से जुड़े रहेंगे आपसे, आपकी हेल्प करेंगे ग्रामर को लेकर, इंग्लिश को लेकर। जी ज़्यादा टाइम वेस्ट ही नहीं करते हम, ऐसी बातें आपको पता है करते नहीं है, सीधे पॉइंट पे आ जाते हैं, वो होती रहती है बातें। बाद में कमेंट में आप कमेंट करते रहते हो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और जो खास यूपी से स्टूडेंट हैं, बड़े ही प्यारे स्टूडेंट हैं, उनके फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और हरियाणा वालों आपसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ थोड़ा सा कमेंट बॉक्स आप भी भर दिया करो, अच्छा लगता है, प्रोत्साहन मिलता है। और तो क्या है, बने रहिए। हाँ जी, तो कमाल की वीडियो आपके लिए। चलो जी बात कर लेते हैं सीधा। तो क्या है, जैसे कि ये सेंटेंस है, ये किसके लिए यूज होता है, व्हाट इज ही टू यू, व्हाट इज ही टू यू। आप, व्हाट इज ही, वह आपका क्या लगता है, व्हाट इज ही, वह आपका क्या लगता है। और यही अगर आप सी कर देते हो, वह आपकी क्या लगती है, तो कई बार स्पोकन में ऐसे नीड पड़ जाती है। तो ऐसे सेंटेंस की यहाँ आप चेंज कर सकते हो, यहाँ आप चेंज कर सकते हो और बहुत सारे सेंटेंस यहाँ बना सकते हो। व्हाट इज ही टू यू, वह आपका क्या लगता है, वह आपकी क्या लगती है, इस तरह से आप बोल सकते हो। और जो खास जो बात है ये ग्रामर की, ये बड़ा ही कंसेप्ट है। ये सेंटेंस पढ़िए जी, 6 सेंटेंस है, जल्दी से पढ़ लीजिए। आपने ये बताना है कि गलती कहाँ है, एक बार देख लीजिए ध्यान से, वीडियो को पॉज कर सकते हो, ऐसे देख सकते हो, मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ। देखिए जी, he used to come to my house every day, he came to my house every day, there used to a big building at that corner, she is used to telling lies, many a man has come to India from Bangladesh, many boys do not go to school। जी पढ़ लिया है आपने, नहीं भी पढ़ा है वीडियो पॉज ही कर दीजिए, ये लीजिए जी और देखिए कहां गलती है, कहां एरर है, ढूंढिए। बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल अच्छे से लगे रहिए, आपको लगेगा कहीं तो दिक्कत है। आपने आई होप पढ़ लिया है, या नहीं भी पढ़ा तो आप पॉज कर दीजिए, बस सीधा कर दीजिए, मैं इतना ज्यादा रुक नहीं सकता पॉइंट पे। अभी बोल देते हैं कि क्या दिक्कत है। फर्स्ट सेंटेंस को लेते हैं जी, ये आपको बता देते हैं, यूज टू का कॉन्सेप्ट है। आपने पहले वीडियो देख ली है, पॉज कर दिया है, सब कुछ है, आपने देख लिया कि कहां गलती है कहां नहीं है। तो जी बात कर लेते हैं रूल पर। यूज टू का क्या रूल रहता है, यूज टू के रहते हैं जी 3 रूल। कितने, 3 रूल। यूज टू,
एक तो किसी चीज का अस्तित्व हुआ करता था, जैसे कि देयर यूज टू अ बिग बिल्डिंग एट दैट कॉर्नर, उस कॉर्नर पर एक बिल्डिंग हुआ करती थी जो आजकल नहीं है। ये सेंस जाती है कि वह हुआ करती थी, आजकल नहीं है। ये सेंटेंस है, बिल्कुल करेक्ट है। तो मैं पहले बता देता हूं, ऑल सेंटेंस आर करेक्ट, बिल्कुल सही है सारे सेंटेंस। अगर आपने रॉन्ग समझ लिए हैं तो वीडियो आपने अच्छे से देख लेनी है। रूल क्या है, बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही आसान है। तो मैं शायद भूल गया था कि यूज टू का क्या रहता है, कि मोस्टली दो रूल होते हैं उसके बुक में रहते हैं, लेकिन हम कोई और रूल जुड़ता है तो मैं एक साथ कंसेप्ट करवा देता हूँ इन चीजों का दूसरों से। हमारे अंदर क्या अलग चीज है, वो ये है, जितने मैक्सिमम उनके रूल बनते हैं मैं इकट्ठा रख लेता हूँ। जैसे भी पहले एक बात आई थी, एंड को लेकर दो नाउन जुड़ते हैं, मोहन एंड श्याम, तो वो प्लूरल बन जाते हैं। मोहन एंड श्याम, गो टू स्कूल आएगा, गोज टू स्कूल नहीं आएगा। फिर उसी तरह एंड से जुड़कर दो नाउन सिंगुलर भी बन जाते हैं। वो क्या रहते हैं, जैसे राइस एंड करी इज वेरी डिलीशियस फूड, तो इज आ गया, सिंगुलर बन गए हैं। दो चीजें दो ही रहती हैं, अलग अलग होती हैं तो प्लूरल की तरह यूज होती हैं एंड से जुड़कर। और दो चीजें एक बन जाती है, जैसे राइस एंड करी एक बन गया, एक भोजन को बना दिया, तब वो सिंगुलर हो जाती है। उसी तरह ईदर और नीदर नोर का कंसेप्ट रहता है, इधर और या तो ये या फिर ये, नीदर नोर ना तो ये ना ही ये। फिर उनका जो नियरेस्ट जो होता है नाउन उनके हिसाब से होता है। खैर वो थोड़ा सा अलग मैटर है, जो इस मैटर की बात चल रही है इस पे आ जाएंगे, किसी दिन उस पे भी बात कर लेंगे, आपको जानना जरूरी है। तो जी पहले की बात करते हैं। ये आया था कि किसी चीज का अस्तित्व हुआ करता था, जैसे कि ये सेंटेंस है, देयर यूज्ड टू अ बिग बिल्डिंग एट दैट कॉर्नर पर हुआ करती थी लेकिन आज नहीं है। ये रूल हो गया। और एक ये हो गया कि ही यूज्ड टू कम टू माय हाउस एवरी डे, तो इसका क्या हुआ, यहाँ तो किसी चीज का अस्तित्व हुआ करता था और यहाँ उसकी आदत थी पास्ट में, लेकिन आजकल वो नहीं है, वो आदि था, सॉरी उसकी आदत थी। यूज्ड टू कम, आया करता था, टू माय हाउस को एवरीडे आया करता था, ऐसी उसकी आदत थी किस चीज का अस्तित्व हुआ करता था। और इस सेंटेंस में क्या है, ही इज यूज्ड टू टेलिंग लाइज, वह झूठ बोलने की आदि थी, अक्सर झूठ बोलती सी इज यूज्ड टू टेलिंग लाइज, सॉरी इज आ गया तो है, आदि है, झूठ बोलने की आदि है, झूठ बोलती है वो। तो जी ये इनमें अंतर क्या रहेगा, इनमें तो कोई नहीं है, यूज टू ऐसे हो रहा है। अगर यहां यूज टू से पहले इज एम और आर आ जाएगा, बी की कोई फॉर्म आ जाएगी इधर और यूज टू होगा तो वो आदि हो जाएगा, उस चीज का आदि। और यहां है उसकी आदत थी, यहां है किसी चीज का अस्तित्व हुआ करता था। तीनों रूल यूज टू के मैंने आपको बता दिए हैं। तो जी बात कर लेते हैं दूसरे वाले की। इसमें क्या है, ये यूज टू हो गया कि वो आदत थी उसकी, और सी केम टू, इसकी क्या हिंदी बनेगी, ही केम टू, सॉरी सी बोल गया मैं, ही केम टू माई हाउस एवरी डे, वह केम हुआ आया, माई हाउस में एवरीडे आया, और ये आया करता था, ये आदत बता रहा है, ये बस आया था, पास्ट की कोई घटना, पास्ट की कोई इवेंट को बता रहा है, पास्ट में ये एक्शन हुआ था, बस उसको बता रहा है। देयर यूज्ड टू अ बिग बिल्डिंग, आपने सीख लिया कि अस्तित्व हुआ करता था, वो आदि है क्या करने की, झूठ बोलने की। अब इस बात को ध्यान में रख लीजिए, ये भी बड़ी कमाल की चीज है, मैनी अ मैन और मैनी, वाजिब बड़ी गजब की चीज है। क्या होगा अगर मैनी के साथ ए मिल जाए तो सिंगुलर की तरह ट्रीट करेगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, ध्यान में रखना, वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, और मैनी होगा तो नाउन भी प्लूरल होगा, वर्ब भी आपकी प्लूरल रहेगी, ये ध्यान में रखना जी। ये ग्रामर की बात है, मैनी अ मैनी। और इसको याद रखने का तरीका, द लर्निंग मेथड इज ए होता है एक, तो सिंगुलर समझ लेना, ऐसे भी याद रह जाएगा जी। एक और बात बता देता हूं, तो जी आई के साथ इज आ सकता है क्या, आई
के साथ इज आ सकता है क्या? कुछ बच्चे शरारत भरे क्वेश्चन कर लेते हैं, आई के साथ इज कैसे आएगा जी, ये तो नहीं आ सकता। क्या आ सकता है जी? आ सकता है जी, आप बताइए आ सकता है? कोई ऐसी नई बात आपको पता हो चली है तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखना कि ईमानदारी से कि ये बात आपने नहीं सिखाई है जी, अच्छा लगा। तो ये बड़ा कंसेप्ट है, इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हो। आई के साथ इज, कमाल की बात है जी, आ सकता है। कैसे आ सकता है? तो वो कैसे हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है, आई इज अ प्रोनाउन। प्रोनाउन, आई को हमने क्या कर लिया, अब ऐसे कर लिया, आई इज अ प्रोनाउन। तो आई एक प्रोनाउन है, बिल्कुल सही सेंटेंस हो गया है अब ये। तो आई के साथ इस तरह से इज आ सकता है। वैसे तो आई के साथ एम लगाते हैं, या आई के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब की तरह ट्रीट करते हैं, या फिर आई के साथ वो जाता है। तो देखिए आई के साथ वो जाता है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होती है। आई के साथ एम आता है, आई के साथ एम आता है, दो जगह सिंगुलर रहती है। आई के साथ वॉज, आई के साथ एम है, तब ये सिंगुलर है। और बाकी सब जगह आई प्लूरल की तरह ट्रीट होती है। आई हैव आई या हैड आई तो मतलब प्लूरल की तरह ट्रीट होती है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। आई के साथ वर्ब भी लगता है, आई वर, आई के साथ वर, यहाँ इफ आ जाता है। बट फिर इफ आई वर आ किंग, काश मैं राजा होता, तब यहाँ वर लग जाता है उस सेंस में, काल्पनिक सेंटेंस में, इमेजिनरी सेंटेंस में वहां हो जाता है ऐसे। एक और कमाल की चीज बता देता हूं, माई सेल्फ, माई सेल्फ बोलते हैं इंट्रोडक्शन में। इंटरव्यू देने जाते हो आप भी और ये गलती कर देते हैं, मोस्टली गलती करते हैं। मैं ये कहूँ कि 99.9% गलती करते हैं, तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। मोस्टली स्टूडेंट, मोस्टली टीचर्स भी ये गलती कर रहे हैं कि माई सेल्फ, जैसे मैं बोलूँ कि माई सेल्फ इज राजेंद्र सिंह, माई सेल्फ बड़ा लगाते हैं इंट्रोडक्शन देते वक्त कि इंटरव्यू वगैरह में। आपका इंटरव्यू गलत जा सकता है जी, आपकी इस वर्ष से जॉब भी जा सकती है, आपको जो जॉब मिलने वाली थी वो जा सकती है आपसे। जी हाँ, क्या बोलना चाहिए, क्या सही है? माई सेल्फ सही नहीं है अपने आप में, तो आप बोल सकते हो आई एम राजेंद्र सिंह, आई एम राजेंद्र सिंह, ये बोल सकते हो। या फिर मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से बोल सकते हो, जैसे कि मैं बोलता हूँ, दिस इज राजेंद्र सिंह एंड यू आर वॉचिंग इंग्लिश बाय राजेंद्र सर। तो जी ये गलती आपने नहीं करनी है। इंट्रोडक्शन में माई सेल्फ और अपना नाम लेना है, आप सीधा बोल सकते हो आई एम ये, और अपना इंटरव्यू शुरू कर सकते हो, अपने बारे में बता सकते हो। और या फिर मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से बोल सकते हो, सेंटेंस करेक्ट है, दिस इज राजेंद्र सिंह। यस, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए थी आज की वीडियो में। वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर करना, बिल्कुल आप भूलेंगे नहीं। चैनल को सब्सक्राइब आप करेंगे, बिल्कुल शेयर करेंगे। ओके, मिलते हैं कुछ टाइम के बाद। ओके, तब तक चैनल को वॉच करते रहना, सीखते रहना ऐसी बातें। कमेंट में लिखना कि आपको और क्या सीखना है, किस पे वीडियो बनाई जाए। ओके, तो मिलते हैं, सी यू सून।